हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। मतलब यूपी की जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है, देखिए, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था 24 जनवरी 1950 से। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया था। 1935 से पूर्णतः बना दिया गया। 1921 से आंशिक रूप से राजधानी थी लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड स्टेट बनाया गया। राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी को 1947 में अपनाया गया था और उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में मिला था। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश टेंसु है, जिसको 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। राजकीय खेल हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष स्वीकृत हुआ था 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश विधानसभाओं सदस्यों की कुल संख्या 403 प्लस 1 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यूपी में 31 है। प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था 1981 में। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन किया गया था 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, जो कि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्र भाल। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं यूपी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 में प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल को बनाया गया था 14 सितंबर 1977 को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्र 7वें। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु है 21 वर्ष। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं 1/3। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या है 2। उत्तर प्रदेश 2 मुख्यमंत्री महिला, जैसे एक पहली जानते हैं आप, सुचिता कृपलानी जी थी, उसके बाद फिर मायावती जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 14 सितंबर 2005 में। राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी है, राज्य प्रशासन की धुरी है मुख्य सचिव। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले में अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सोनभद्र का रावबसगंज, जालौन का मुख्यालय उरई, संभल का पवासा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या है 17। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बना था। 16वां नगर निगम मथुरा और 15वां नगर निगम अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है 47। बीजेपी जिसमें से 36 MLA। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता हैं नारायण दत्त तिवारी। एक चीज़ थोड़ा सा, ये जो 2017 का पूछा है ना, महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 47। तो आपको ना 2022 का डेटा याद रखना है, आप यहाँ अपडेट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं
चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती 2-2 सीटें हैं यहाँ पे। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या, यूपी से 8 जिले जो है एनसीआर में आते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश मृदा, कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है 20। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र है 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र है प्रयागराज। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से संबंधित है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में है पहले नंबर पे है यूपी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में आया था। प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ। सफेदा केरला सरदार ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधीश्वर, दूध सागर केले की प्रजाति है। फ्रेगनेस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है, जिसको मेंथा ऑयल की शुद्धता भी बोलते हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है, पशुओं का टीका का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हैं, किसको बोलते हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग है 1999 में आयोग बनाया गया था 1999 में। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 बनाया गया। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। प्रदेश के जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान भाई योजना है 1992 में। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला है सहारनपुर। लीची किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 1999 से 2000 में। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2004 में। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय, पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किमी कितने जिलों से होकर गुजरता है? 4 जिलों से, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से होकर के गुजरता है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर 10 जिलों में से। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना से। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं पूर्वोत्तर रेलवे गोरख, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म है गोरखपुर प्लेटफार्म 1 1355.40 मीटर। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है मड़ुआडी है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है लखनऊ। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौसी लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, खेरिया हवाई अड्डा आगरा,
बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया। नेशनल वाटर 1620 किलोमीटर है इसकी दूरी, जलमार्ग की दूरी। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है, लखनऊ दिल्ली कोलकाता राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का घटता क्रम है पश्चिमी बुंदेलखंड और केंद्रीय फिर पूर्वी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया 1981 में। प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल पीतल पात्र के लिए, पीतल का बर्तन के लिए मुरादाबाद, कैंची के लिए मेरठ, कत्था के लिए बरेली फेमस है, टेराकोटा के लिए गोरखपुर फेमस है और बेंत उद्योग के लिए बरेली फेमस है। लकड़ी नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। खेल सामान के लिए मेरठ फेमस है। सीमेंट के लिए दादरी फेमस है। कागज के लिए सहारनपुर मुजफ्फरनगर फेमस है और दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है। चमड़ा के लिए आगरा और कानपुर फेमस है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष नोएडा, जिसको पूरा फुल फॉर्म है नोएडा का नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 1976 में हुआ था। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 1981 में हुआ था। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 1988 में हुआ था। सीडा शतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1989 में हुआ था। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल आधारित 1991। अथॉरिटी 1991। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2005 में। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेट क्लस्टर्स भदोही, ग्लास बीट्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर्स मिर्जापुर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर्स चौरी चौरा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। 2% ही खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। या फिर पूरे भारत के खनिजों में 2% का योगदान है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास उद्योग का दर्जा मिला था 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है द्वितीय। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली सोनभद्र में। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। सिलिका सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? गंगा और यमुना नदी से। प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर मिर्जापुर, कचरहाट सोनभद्र से। बॉक्साइट बांदा और चंदौली से पाई जाती है, हिंडाल्को और रेणुकूट। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा से। हीरा बांदा और मिर्जापुर से पाया जाता है। ग्रेफाइट का स्रोत जो है हमीरपुर है, चुनार मिर्जापुर।
यूरेनियम का स्रोत जो है ललितपुर है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर, तांबा ललितपुर से, सुंदराई क्षेत्र से, सैंडस्टोन मिर्जापुर सोनभद्र से, फायर क्ले मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति की स्थापना 2003 में हुई थी। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 रूस में। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पिपरी सोनभद्र रिहंद विद्युत परियोजना है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है नरोरा बुलंदशहर 1991-92 में। भारी जल आधारित विद्युत स्रोत है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र हैं, 3 हैं, औरैया, आंवला और ददरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना है बनाया गया है बेतवा नदी झांसी में। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं ऊपरी गंगा नहर पर। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नीडा की स्थापना की गई 1983 में। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां हैं रोजा ताप विद्युत परिवहन शाहजहांपुर रिलायंस ने बनाया है। 12 संगम ताप विद्युत प्रयागराज ये जेपी ने बनाया है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर बजाज ग्रुप ने बनाया है। ये परियोजना है, थोड़ा सा परिवहन समझ लिए थे हम। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले हैं आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुरा झांसी में 8.7 किलोवाट का। ओबरा जल विद्युत केंद्र है रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 में। प्रथम प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट आगरा, लखनऊ, वाराणसी। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल, भारत का भी। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है बौद्ध परिपथों का निर्माण। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। ऋषभ देव की भी जन्मस्थली है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र कहाँ है बरेली जनपद में। अहिछत्र बरेली जनपद में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। कपिलवस्तु साकी गणराज्य की राजधानी है पिपरावा, सिद्धार्थ नगर। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी, वत्स जनपद की राजधानी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मलुक दास की जन्मस्थली था कड़ा, कौशाम्बी है। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान है कालपी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया? 1194 चंदावर युद्ध में। कन्नौज इटावा में पड़ता है। जौनपुर सिराजे हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जौना खां की स्मृति में। जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़ ललितपुर में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी प्रयागराज। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान है बरन बुलंदशहर में। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? रमाबाई नगर, कानपुर देहात में। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है बदायूं। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? बदायूं का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। वाराणसी के निकट सारनाथ के अन्य नाम हैं ऋषि पत्तनम, मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से संबंधित है। धार्मिक स्तूप धर्म राज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्या की अनुमति दिया संकिसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षाकाल व्यतीत किए थे श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म हुआ था श्रावस्ती में।
सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी, मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तिथि के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, बिठूर। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च है सरधना मेरठ में। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चव्र तीर्थ नैमिषारण्य को। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर है कन्नौज इत्र नगरी। आगरा की स्थापना हुई थी 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी काम्पिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है, द्रौपदी और द्रोणाचार्य का। महाजनपद काल में मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर थी, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई, नवाब आसफुद्दौला के राज्यकाल में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी भदैनी अस्सी घाट के पास। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन, कृपालू जी महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है हाथरस। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, गोरखपुर। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है काशी वाराणसी। उदयन और वासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की तपस्थली है झूसी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ था 2014 में। मंदिरों और घाटों का नगर है वाराणसी। चित्रित धूसर मृदभान से संबंधित अंतरंजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे, निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन है तो संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थापित है 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988 से 89 में। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य हैं मौर्यकालीन। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल में। मुगल चित्र कला शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय में। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में। लखनऊ चित्र कला शैली के जनक आसिफ कुमार हलदार हैं। वास टिम्पा शैली का प्रारंभ है। बुद्ध का गृहत्याग के चित्रकार हैं रणबीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार हैं शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार हैं भवानी चरण ग्यू। संगीत का बाइबिल की संज्ञा दी जाती है भरत मुनि नाट्यशास्त्र। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। तबला एवं सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना हुई थी 1950 वाराणसी में। ठुमरी गायक गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अक्षन महाराज संबंधित थे कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जाता है रामपुर घराना को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक कहते हैं ठाकुर प्रसाद को। कथक में ठुमरी गायन का समावेश हुआ था बिंदादीन के कारण। प्रमुख लोकगीत कजरी लोकगीत है मिर्जापुर और वाराणसी का। बिरहा पूर्वांचल का। सोहर अवध का। आल्हा बुंदेलखंड का। ईसुरी फाग बुंदेलखंड से और होरी फाग रसिया ये ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। प्रमुख लोक नृत्य
ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र का है। धुरिया, राई, द्वीप देवी, कार्तिक, सौरा, पाई डंडा ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। नटवरी, कठफोड़वा, धोबिया, कहरौआ, धीवर ये पूर्वांचल का है। जोगिनी, कलाबाजी ये अवध क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर का है। राहुला बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य हैं रामलीला, रासलीला और नौटंकी। रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या से संबंधित है। रासलीला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है और नौटंकी कानपुर और हाथरस से संबंधित है। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन हुआ मथुरा में। प्रमुख मेले का आयोजन स्थल बटेश्वर मेला आगरा, नौचंदी मेला मेरठ, ददरी मेला बलिया और गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ का प्रसिद्ध मेला है। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन से संबंधित है। देवासरी बाराबंकी, सैयद सालार मेला बहराइच, गोला गोकर्णनाथ खीरी, नक कटैया मेला वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब अंबेडकर नगर में है। खिचड़ी मेला गोरखपुर का फेमस है। और चैत्र नवमी मेला ये अयोध्या का मेला है। हिंदू मुस्लिम एकता का शुलकुल महोत्सव आगरा, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, ताज महोत्सव आगरा, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई थी 1975 में। राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है मथुरा में 2003 में। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ। इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंगा आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ है अर्धमागधी। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश अभिलेखागार स्थित है 1949 में प्रयागराज में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है प्रयागराज। राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है मेरठ में। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय है मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान है अमीर खुसरो का। मार्गदर्शन ये नहीं तो टाइटिल है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ हुआ। किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, म्योर सेंट्रल कॉलेज। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। शिक्षा मित्र योजना 2000 और 2001 में शुरू हुआ था। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाने के लिए, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवक का अवसर देने के लिए शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा की जाती थी। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है BHU। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था 2001 से 2002 में। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? 2007-8 से। कल्प योजना यानी कि प्राथमिक शिक्षा 1998 से शुरू है। भारत सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी
मार्च 2009 से 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में लखनऊ में हुई थी, कृषि शोध विकास हेतु। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है राजर्षि टंडन पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में 1998 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 लखनऊ में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1972। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है बनाया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2001 में। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी खोला गया प्रयागराज में 1927 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं चार। कौन कौन से? BHU वाराणसी, AMU अलीगढ़, BRAU लखनऊ और AU प्रयागराज। AU कौन है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और BRAU है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। दो विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान स्थित है सारनाथ वाराणसी में। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किया गया गोरखपुर में। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी थे कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र है बनारस अखबार 1845 में। संपादक गोविंद नारायण थत्ते थे। प्रदेश से निकलने वाला हिंदू का पहला अखबार है उर्दू का पहला अखबार है सरदल अखबार। प्रकाशन हुआ था इसका आगरा में 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना हुई कानपुर में 1996-97 में। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यापीठ के संस्थापक थे। राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा ISFR 2019 रिपोर्ट यूपी के संबंध में। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव तथा IFSR 2019 रिपोर्ट यूपी के संदर्भ में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। 1987 से प्रकाशित है, 16वीं रिपोर्ट है। आप ये मत सोचिए कि 2024 में भी रिपोर्ट आ गई है, ये 2019 का ही आपको पढ़ना है। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य रहते हैं। ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किमी जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है 72.79%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन है 6.98%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है 20.23%। ISFR 19 के अनुसार राज्य में वन आच्छादन है 6.15% है, यानी 14,805 किलोमीटर स्क्वायर। ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 126.65 वर्ग किमी की। उत्तर प्रदेश में वृक्षादन 3.05% यानी कि 7,342 वर्ग किमी की। मतलब इतना जो है वृक्ष जो है मतलब क्या बोलते हैं
वृक्षादन का मतलब कि क्षयन हुआ है, यानी कि कटा हुआ, वृक्षों का कटा हुआ होगा। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियां हैं 0.24%, यानी कि 587 वर्ग किमी। प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल है सोनभद्र और भदोही में। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र 2540 वर्ग किमी। देश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है संत रविदास नगर भदोही 3.12 वर्ग किमी। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी 804.91 वर्ग किमी। सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है क्रम प्रतिशत है सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर तीसरे नंबर पर पीलीभीत, चौथे पे मिर्जापुर और पांचवें नंबर पे आता है चित्रकूट। सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुर, संत कबीर नगर, देवरिया। सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन। प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2001 में। 2000 कह रहा हूँ। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1977 में लखीमपुर खीरी में। 1987 से टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली 1957 में बना था, स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर 5.4 वर्ग किमी। प्रमुख वन्य जीव विहार किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच, कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में 1984 में। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज 80 वर्ग किमी में। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में है 1 वर्ग किमी में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर में है, सुरहातल पक्षी विहार बलिया में है, पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में है, सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थित है में 12 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। संरक्षण केंद्र में वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया जाता है वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र है सारनाथ वाराणसी में। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई 2012-13 से। उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग के वन के रूप में है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है 2008-9 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर से। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर कालागढ़ से होता है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील पीलीभीत। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गंडक। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर गंगा, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया ये है गंगा के किनारे। यमुना के किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी स्थित है। राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद स्थित है। सोन नदी सोनभद्र के किनारे है।
चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नलकूप 71.2%, नहर 18.2%, तालाब झील कुएं बाकी 10.1% में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर 1830 में मतलब बनाई गई थी। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली 2843 किलोमीटर स्क्वायर 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है झांसी में बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज स्थित है यमुना नदी पर। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना स्थित है सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। गोकुल बैराज परियोजना स्थित है यमुना नदी पर। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या निदान। लौकुश बैराज परियोजना स्थित है गंगा नदी पर, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। आगरा बैराज स्थित है यमुना नदी पर, आगरा को पेयजल प्रदान करती है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है, नोएडा गाजियाबाद को लाभ पहुंचाती है। प्रमुख झीलें ताल कुंड रामगढ़ ताल गोरखपुर के किनारे है। बखीरा झील संत कबीर नगर के किनारे है। कुल्हड़ झील पीलीभीत के किनारे है, पीलीभीत में है। करेला झील लखनऊ में है और औंधी ताल वाराणसी में है। लौंधी ताल सुल्तानपुर में है। सिरसी जलाशय और जीरगो जलाशय ये मिर्जापुर में है। मोती झील गौर झील रामपुर में है। बरुआ सागर लक्ष्मी ताल ये झांसी में है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। दरवन झील अयोध्या में है। मदन सागर झील महोबा में है। दहर झील हरदोई में है और नौ झील मथुरा में है। सीखा झील अलीगढ़ में है। मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर है अर्जुन नदी पर हमीरपुर। धसान नहर स्थित है बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर। राजघाट बांध व नहर परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर, यूपी और एमपी की परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध स्थित है रिहंद नदी पर सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण प्रश्न जनगणना 2011 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 16.51%। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है 52.29% पुरुष, 47.71% महिलाएं हैं यूपी में। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.30%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 7। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दूसरा 11.79% जनसंख्या के स्थान पर और पहले नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं इलाहाबाद सर्वाधिक और गौतम बुद्ध नगर न्यूनतम आबादी वाले जिले हैं। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है चौथा, पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले 5 जिले पहले महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद। सबसे कम आबादी वाला जिला है श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला है जिला है उत्तर प्रदेश। 0 से 6 आयु
वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.41%। 2001 से 2001 में 19% था। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? बहराइच का 18.77%। सबसे कम कानपुर देहात का 11.13%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बलरामपुर 950 और बागपत 841। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902। 2001 में 916 था, 14 कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर प्लस 447। 2011 में भारत का जनघनत्व 382 किलोमीटर पर स्क्वायर था। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किमी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? पुरुष 77.30%, महिला 57.20% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर है 20.1%। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः हैं कौन से? महाराजगंज और कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की जनगणना के अनुसार 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में है 31 कम 943 से। देश की जो है 943 है और यूपी की 912 है। प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? जौनपुर 1024 और दूसरे नंबर पे आजमगढ़ 1019, तीसरे नंबर पे देवरिया 1017। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 851। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही है 20.22%। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है कानपुर नगर। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं 16.6%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र और बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी 34.72%। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है, 0.57%। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर।
प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है 951। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति है बनरावत। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 12। 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा जनजाति। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, खीरी। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? किरात वंशीय। लठभरवा भोज दिया जाता है थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्यौहार है बजहर, यानी बैसाख जेठ में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति है थारू। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लखीमपुर। बुक्सा व भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः है बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? काशीपुर की चामुंडा देवी। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं? खरवार हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवार जनजाति में। और 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां हैं 2, थारू और बुक्सा। महागीर जनजाति निवास करती है बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। महागीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है मछली पकड़ना। महागीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं इस्लाम धर्म के। शहरिया जनजाति ललितपुर में मिलती है। परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चीरू, भूया, बुनिया जनजाति निवास करती हैं सोनभद्र में। प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? फैजाबाद और जालौन में। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। पशु जैविक औषधि संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है कानपुर में। क्लॉथ यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है गाजियाबाद में। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है आगरा में मथुरा में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर अवस्थित है मेरठ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है लखनऊ में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अवस्थित है अमेठी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अवस्थित है रायबरेली में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बरेली में। सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है इज्जतनगर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट स्थित है इज्जतनगर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है रायबरेली में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट अवस्थित है आगरा में। नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज अवस्थित है आगरा में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट स्थित है नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाउडर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है झांसी में। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला अवस्थित है लखनऊ में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल स्थित है मेरठ में। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है वाराणसी में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज अवस्थित है लखनऊ में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ थल्मोलॉजी स्थित है सीतापुर में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर स्थित है गाजियाबाद में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री स्थित है झांसी में।
इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट स्थित है हापुड़ में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है नोएडा में। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम स्थित है लखनऊ में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है महोबा में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद स्थित है शाहजहांपुर में। डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड अवस्थित है कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान अवस्थित है कानपुर में। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर है कन्नौज में। कांच उद्योग विकास केंद्र स्थित है फिरोजाबाद में। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 स्थित है नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है बंथरा उन्नाव में। तो दोस्तों इस तरह से हमने यूपी स्पेशल को भी समाप्त कर दिया है। अब इसको जो है बारी बारी से समय निकाल करके 1 घंटे रिवीजन करते जाइएगा। 1 घंटे नहीं भी देना है तो 40 मिनट दीजिएगा। ओके, तो अगर मेरे वीडियो आपको यूज़फुल लग रहे हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।